भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कदम पर इतिहास है, हर घाट पर आस्था और हर दिशा में दिव्यता बसती है। आज हम निकल पड़े हैं एक पवित्र यात्रा पर, चार धाम यात्रा। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम। चार दिशाएं, चार तीर्थ, एक ही लक्ष्य, मोक्ष की अनुभूति। आइए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिमालय की गोद में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा बद्रीनाथ धाम, जहां तक पहुंचने वाला हर यात्री कहता है यह सिर्फ एक स्थान नहीं, ईश्वर का साक्षात्कार है। कहते हैं कि यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ों का रूप लेकर उनकी रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा बद्रीनाथ। यात्रा की शुरुआत होती है तप्त कुंड से, जहां गर्म जल में स्नान कर भक्त अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। फिर दिखता है नारायण का दिव्य मंदिर, केसरिया ध्वज लहराता हुआ, और पीछे हिमालय का वैभव। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है श्याम रंग के बद्री विशाल। उनके दर्शन में एक क्षण भी लगता है, लेकिन हृदय में वो क्षण सदा के लिए बस जाता है। और बद्रीनाथ के पास ही है माणा गांव, भारत का अंतिम गांव। माना जाता है कि यहीं से पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले थे। पहाड़, हवा, नदी, सब में दिव्यता बहती हुई महसूस होती है। यही है बद्री विशाल की अनंत महिमा। अब यात्रा पूर्व की ओर, जगन्नाथपुरी धाम। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धड़कन है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अनूठा स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि ये रूप स्वयं भगवान कृष्ण ने विदुर के घर प्रकट किए थे। पुरी निवासियों के लिए जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, परिवार का सदस्य है। रथ यात्रा में लाखों लोग रस्सी खींचते हैं, ऐसा भाव दुनिया में कहीं नहीं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। हजारों पात्रों में एक साथ प्रसाद बनता है, और मान्यता है कि पहले को खुद लक्ष्मी माता पकाती हैं। क्षितिज के पार डूबते सूरज के साथ पुरी की हवा में भगवत भक्ति घुली रहती है। यहाँ आने वाला हर यात्री जगन्नाथ के संरक्षण को महसूस करता है। अब पश्चिम की ओर, सागर के किनारे विराजमान द्वारका धाम, यही भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र को पीछे हटाकर स्वर्ण नगरी द्वारका बसाई थी, जो बाद में समुद्र की लहरों में समा गई। आज भी उसके अवशेष समुद्र के भीतर दिखाई देते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की 52 गज ऊंची ध्वजा रोज बदली जाती है, और हर ध्वजा में 52 दरवाजों का रहस्य छिपा है। यहां से करीब 30 किलोमीटर पर है बेट द्वारका, जहां स्वयं कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा का स्वागत किया था। सागर किनारे होने वाली शाम की आरती, लहरें, दीपक और मंत्र, पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है। अब यात्रा पूरी होती है दक्षिण में, रामेश्वरम धाम। यहां वह तट है जहां भगवान राम ने समुद्र से संवाद किया था। यहीं से वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, राम सेतु, जिसे आज भी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है। रामेश्वरम का मंदिर अपने 1000 खंभों वाले विशाल कॉरिडोर के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर है। यहाँ 22 पवित्र कुंड हैं। मान्यता है कि इन जलों में स्नान करने से मनुष्य अपने हर पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं भगवान राम ने माता सीता से शिवलिंग बनवाकर यहाँ पूजा की थी, इसलिए इसे रामनाथ स्वामी कहा जाता है। समुद्र की लहरें मानो यही कहती हैं, जहां राम है वहीं मोक्ष है। चार दिशाएं, चार धाम, लेकिन सार एक, आस्था का प्रवाह। बद्रीनाथ का तप, पुरी का प्रेम, द्वारका की भक्ति और रामेश्वरम की मुक्ति, इन चारों का मिलन बनाता है भारत की सबसे पवित्र यात्रा। यदि आप भी चार धाम की यात्रा कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक श्रद्धांजलि है। जय बद्री विशाल, जय जगन्नाथ, जय द्वारकाधीश, जय रामेश्वरम।